हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वेरी लॉन्ग टाइम। दोस्तों, थोड़ा बहुत एग्जाम में बिजी हो गया था, इसलिए आप लोग का उतना हेल्प नहीं कर पाया। फिर भी अब फ्री हुआ हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोग का हेल्प करने का ट्राई करूँगा। अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करूँगा जितना हो सके। दोस्तों, आज का जो वार्तालाप करेंगे अपने लोग उस वो चॉइस फिलिंग ऑर्डर पर करेंगे। इस साल आईआईटी मद्रास आईआईटी जब कंडक्ट किया था तो अभी उन्हीं का काउंसलिंग चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है कि कौन से आईआईटी को ऊपर रखे, कौन से नीचे रखे, किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी डाउट है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप एडजस्ट यहीं करो। मैं एक आपको हिंट दूंगा और उस हिंट के बेस पर आप अपना हिसाब से, एक तरह से मतलब एक तरह से आपको ये हिंट मिलेगा, एक तरह से आपको थोड़ा सा गाइड मिलेगा। थोड़ा सा भी आपका हेल्प हो जाए तो वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत आपका हेल्प कर सका। खैर कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बहुत सारी बात करेंगे, वीडियो में आप बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं अपने जब काउंसलिंग कर रहा था उस टाइम मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं कैसे आईआईटी को एलिमिनेट किया। मैं पहले आईआईटी को एलिमिनेट किया, किस बेस पर किया? क्योंकि मुझे कोडिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे एडटेक में जाने का मन था। प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, सॉरी पीएचडी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। प्लेसमेंट एडटेक में था क्योंकि कोडिंग मुझे आता नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं था कि हम सीख लेंगे, वो भी मज़ा नहीं था। तो सबसे पहले हम क्या किया, यहाँ एम था कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स। सबसे पहले गुवाहाटी को काट दिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ मैथ एंड कंप्यूटिंग है। क्योंकि मुझे टॉप 7 मिल रहा था, इसलिए मैं टॉप 7 का ही बात कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस। तो मैथ एंड कंप्यूटिंग था वहाँ पे, तो पहले ही उसको एलिमिनेट कर दिए। चलो कोई बात नहीं। और बात रहा गुवाहाटी में ही एमए का लेने का सोचे थे, क्योंकि 30-30 सीट डिवाइड हुआ था मेरे ही साल में। तो मुझे लगा था चलो वहाँ मैथ आया तो ले लेते हैं। जब इसका सिलेबस जाके उसकी वेबसाइट पे देखा तो कुछ नहीं, सिर्फ मशीन लर्निंग हटा करके वहाँ पे आपको टोपोलॉजी डाल दिया था। टोपोलॉजी डाल दिया था और सारा चीज़ सेम था। लगभग कोडिंग का ही चीज़ पढ़ना था, तो इसलिए इसको भी हम काट दिए। बात रहा था मद्रास का, तो मद्रास में तो एक साउथ में है, दूसरा वहाँ जीरो प्लेसमेंट था। तो इस हिसाब से काट दिए। और एकेडमिक वाइज थोड़ा यहाँ और यहाँ प्रेशर भी रहता है। आईआईटी कानपुर में भी जीरो प्लेसमेंट है तो काट दिए। अब दिल्ली पे थोड़ा सा दिल आ गया, तो दिल्ली का थोड़ा बहुत फी स्ट्रक्चर ज़्यादा था, तो इसलिए इसको भी काट दिए। अब बट इसको तो एक नंबर पे फिक्स ही कर दिए थे, इसका तो कोई बात ही नहीं, क्या तो अलग ही जलवा है। फिर ये दोनों में कन्फ्यूजन थे, बहुत दिन तक रहे थे कन्फ्यूजन, तो फिर लास्ट वे में इसी ऑर्डर में फिल कर दिए। तो मुझे यही अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में। और रुड़की में इसमें कन्फ्यूजन थे, तो ये अटेम्प्ट इसलिए किया इससे ऊपर डालने का क्योंकि यहाँ आपको एमएससी प्लस पीएचडी था। जब आप कंप्यूटिंग कोडिंग क्षेत्र में प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ा बहुत पीएचडी के ओरिएंटेड झुकाव रहता है। तो मेरा भी थोड़ा बहुत था, तो इसलिए हम खड़गपुर को ऊपर में रख दिए, तो मुझे मिल गया। वैसे भी मैं यहाँ पे खुश हूँ, कोई तरह की परेशानी, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, मुझे मन लग रहा है यहाँ पे। और मैं अच्छी आईआईटी में हूँ। और जहाँ तक प्लेसमेंट की बात करूँ तो मेरे सीनियर का प्लेसमेंट 9% का हुआ, जिसमें 11 लोग इंटरेस्टेड थे। ये 9 में आपको 5 आपका एयरटेक का हुआ। एयरटेक में आपका नाइस एजुकेशन, आकाश हो गया, श्री चैतन्य हो गया, ये 3 तरह के इंस्टीट्यूट आया हुआ था, ले लगे बच्चा। 4 लोग का हुआ है टेक में, जिसमें एक का हुआ है आपका बिजनेस एनालिसिस में, और 3 लोग का हुआ सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो लगभग प्लेसमेंट हो रहा है। ये 2 लोग का नहीं, इसलिए नहीं हुआ कि वो 2 लोग सीरियस नहीं थे। कोडिंग वोडिंग अच्छा था, सीरियस नहीं थे, नहीं तो उन लोग का भी लग जाता। खैर कोई नहीं। आईआईटी खड़गपुर, लेकिन और बता दो आईआईटी रुड़की का ही नीचा में इस बार आईआईटी रुड़की में जीरो प्लेसमेंट हुआ। वहाँ का सीनियर पूरा मना कर रहा है कि यहाँ आओ ही नहीं, प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो क्योंकि पहले मैं बच्चों को सजेस्ट करता था कि आईआईटी रुड़की पहले डालो, उसके बाद आईआईटी खड़गपुर डालो। चलो इस पर बाद में आगे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब यही चार्ट है मेरा दोस्तों, मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप इसको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए तो करिए, वरना आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से। बहुत लोग का बहुत सारा पैरामीटर होता है ना। मान लीजिए किसी के घर नज़दीक में है तो वो चूज करेगा। जैसे मेरे बैच में 50% वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि उसको आईआईटी दिल्ली भी मिल रहा था, मद्रास भी मिल रहा था, नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके घर के नज़दीक पे है और टॉप 7 आईआईटी भी है, तो क्यों जाए इधर उधर। अब बात आते हैं थोड़ा पीएचडी ओरिएंटेड है, प्लेसमेंट में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका फिलिंग ऑर्डर ये होना चाहिए। पहली बात दोस्तों, हुआ क्या ना, मैं बताता हूँ। ये जो उड़ गया है उसका रीज़न बता रहा हूँ। अभी अभी इससे पहले 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, ठीक है।
रिकॉर्डिंग में क्या हुआ, वॉइस जो था ना ऑफ कर दिए, ऑफ हो गया था ओबीएस में, ओबीएस स्टूडियो में। मुझे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मन था कि यार मूड ख़राब हो गया, लेकिन ये भी वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि 20 मिनट का मेहनत पानी हो गया एक तरह से। इसमें तो बहुत सारा एनर्जी था, इसमें तो एनर्जी भी ख़त्म हो गया है। फिर कोई बात नहीं, अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इसलिए ये सब मिट गया है फिर से, मतलब कोई बात नहीं। तो आईआईटी बॉम्बे का तो जलवा है, तो उसको तो आप एक नंबर पर रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास टॉप पे है तो इसी में जाए, यहाँ भी पढ़ाई होती है भाई, यहाँ पे तो प्योर मैथ है। ये दो का एक अलग जलवा है, तो इसको आपको टॉप में रखना ही पड़ेगा मेरे अनुसार से। यदि आप पीएचडी ओरिएंटेड है तो कानपुर भी अच्छा है, मद्रास भी ऊपर, मद्रास को आप ऊपर कर सकते हैं यदि आप साउथ में इंटरेस्टेड हैं और आपको इंग्लिश विंग्लिश में कोई तरह की दिक्कत नहीं है, साउथ का खाना वाना पसंद है तब। आईआईटी खड़गपुर तो आपको मिक्सचर मिल जाएगा, यहाँ आपको तो हर चीज़ आप कर सकते हैं। आप पीएचडी में इंटरेस्ट है तब भी आइए, प्लेसमेंट है तब भी आइए, टाइम पास करना है तब भी आइए, कुछ नहीं करने का मन है तब भी आइए, अय्याशी करने का मन है तब भी आइए, बकचोदी मतलब एक तरह से टाइम मतलब मज़े मज़े करना है तब भी आइए, कोई दिक्कत नहीं। आईआईटी रुड़की भी अच्छा है, प्लेसमेंट का मामला उतना इतना अच्छा नहीं, लेकिन अप्लाइड मैथ में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, तो आप आईआईटी रुड़की चूज कर सकते हैं। उसके बाद गुवाहाटी को भी आप नहीं छोड़ सकते, ये टॉप 7 है दोस्तों। तो गुवाहाटी में भी पुराना आईआईटी है, तो एमए यदि आपको मिल रहा है तो, और प्लेसमेंट ओरिएंटेड ना मतलब पीएचडी ओरिएंटेड है तो आप जा सकते हैं। गांधीनगर भी अच्छा खासा है। हैदराबाद में भी कुछ दोस्त से बात हुआ तो बोल रहे थे कि यहाँ पे प्योर मैथ के लिए यदि पीएचडी ओरिएंटेड है जो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। भले ही यहाँ पे मैथ एंड कंप्यूटिंग नाम से है, लेकिन पढ़ाया जाता है प्योर। दोस्तों यहाँ की खासियत मैं आपको बता दूँ, पहला सेमेस्टर में ना इस लोग कंप्यूटर का कोई लैंग्वेज ही नहीं था, जबकि यहाँ पे मैथ एंड कंप्यूटिंग का है। मेरा आईआईटी मैथ एंड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, एमएससी है, सिंपल है। इस यहाँ पे क्या है, पहले सेमेस्टर में कोडिंग वोडिंग था, तो ऐसा भी होता है। रोपड़ का कुछ फ्रेंड से बात कह रहा, हाँ अच्छा है, नया आईआईटी है लेकिन अच्छा है, उसके हिसाब से कुछ आईआईटी बच गया तो आप डाल सकते हैं। मेरा चॉइस फीलिंग ये है भाई, देखिए अंतोगतवा क्या होगा ना, आप कहीं भी जाइएगा पढ़ना ही पड़ेगा। पीएचडी में आपको भूत की तरह, बैल की तरह पढ़ना पड़ेगा। ये चाहिएगा स्मार्ट वे, ये वो कुछ नहीं चलता है। पीएचडी में आपको मन लगना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। पीएचडी में पूरी लगन के साथ पढ़ना पड़ता है, एक एक बुक को लाइन बाय लाइन, मतलब हवाबाजी में नहीं आप काम कर सकते। पीएचडी करना है, सोचे पीएचडी करना तो पढ़ने की आदत अभी से डाल लीजिए, बुक को, थ्योरम को एक्सप्लेन अपने आप से, ऐसा नहीं कि यूट्यूब की मदद से हेल्प लीजिए उसका, खुद से आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक मैं यहाँ पे ऑब्जर्व किया हूँ पीएचडी स्टूडेंट को, वो उसका एक अलग दुनिया रहती है, मतलब। लेकिन प्लेसमेंट वाला का एक अलग दुनिया है, इसका तो अलग जलवा है। यदि प्लेसमेंट ओरिएंटेड है तो आईआईटी गुवाहाटी तो नंबर 1 है। और यदि आईआईटी कंप्यूटिंग में मैथमेटिक्स नहीं मिल रहा है तो आप एमए ले लीजिए, क्योंकि बैठिएगा तो प्लेसमेंट दोनों साथ है ना। यदि आपका कोडिंग तगड़ा है तो क्या गारंटी उससे बेहतर आपका पैकेज लगा है, तो ये दोनों को आप टॉप में रख सकते हैं। आईआईटी बम्बई दिल्ली को तो नकार ही नहीं सकते, क्योंकि भले कुछ भी हो, ये दोनों को तो भाई मैं ऊपर ही रखूँगा, क्योंकि इसका जलवा है। बात होता क्या है ना, मान लीजिए आपको बोलेंगे आईआईटी तिरुपति चले जाओ, आईआईटी धनबाद चले जाओ, आईआईटी हैदराबाद चले जाओ कंप्यूटिंग में, लेकिन आपको बम्बई दिल्ली भी मिल रहा है। अब आईआईटी धनबाद आप चले गए, वहाँ का आपका मन नहीं लग रहा है, तो एक ज़िंदगी मतलब पछतावा रहेगा पूरी ज़िंदगी भर कि मुझे बम्बई मिल रहा था, खतरनाक आईआईटी था, हम नहीं गए। बात को मेरी समझ रहे हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। और केजीपी को कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इस साल तो यहाँ पे तो भाई हर चीज़ का फैसिलिटी है, आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। खेल नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करना है, खेलना है, आओ, खेलने की भी पूरी इतनी व्यवस्था है कि हाँ। और सबसे बड़ा आईआईटी है, ग्राउंड व्राउंड कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। मस्ती करने के लिए तो और ख़तरनाक जगह है ये, क्योंकि कैंपस भी इतना बड़ा है। आईआईटी दिल्ली जैसे 8 आईआईटी यहाँ पर आ जाएगा। और रुड़की भी बेहतर ही है मेरे अनुसार से प्लेसमेंट के मामला में। इस साल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्या गारंटी इस साल हो जाए। इसको ऊपर हम इसलिए रखें कि टॉप 7 आईआईटी टॉप 7 ही होता है, मतलब कुछ भी हो। अब बत के हैदराबाद में भी इस बार प्लेसमेंट टेक में नहीं हुआ, भले मैथ एंड कंप्यूटिंग है, लेकिन एड टेक में कुछ लोग का हुआ है, मेरे दोस्त बता दीजिए। धनबाद में तो सीनियर डायरेक्ट मना कर रहा है कि आओ ही नहीं, यहाँ पे जिस सोच के आए थे वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं प्लेसमेंट इतना सीनियर का हो रहा है। तिरुपति में एक लड़की का 50 लाख का लगा है, ये पूरी फेमस हो गया, इसलिए ऊपर रख दिए। मंडी में भी राजीव से बात हुआ तो वो भी बता रहा है कि थोड़ा बहुत प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, यदि प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो आ सकते हो, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। और कुछ बच गया तो वो अपने हिसाब से सब इक्वल ही है नीचा में, तो उस हिसाब से पलक्कड़ हो गया, विलय हो गया, उसके बाद और कुछ आईटी होगा तो वो
अपने नज़दीकी या अपने इंटरेस्ट अनुसार से कर सकते हैं। जनरली लोग ये टॉप में कन्फ्यूजन होते हैं, टॉप 7 में जनरली लोग कन्फ्यूजन होते हैं, टॉप 10 में कि यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी वहाँ जाए, नीचे में फ़र्क नहीं पड़ता उतना। IIT पटना जा रहे हो या आप IIT इंदौर जा रहे हो, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना कि किसी IIT में उसका दोस्त है, उस बेस पर भी जज कर रहे हैं आजकल, तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। आपको टॉप 7 IIT में एक स्टूडेंट का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट तो टॉप 7 मिल रहा है और लेकिन टॉप नीचे का IIT इसलिए ले रहा है क्योंकि वहाँ पे उसका जान पहचान पहले से है, सीनियर है, तो उसको लगता है कि वहाँ जाएंगे तो मेरा हेल्प होगा। कुछ नहीं होने वाला है, कोई सीनियर जूनियर हेल्प करने वाला नहीं है, सब अपने अपने में बिजी रहता है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। और ये दोस्ती के बेस पर ले रहे हो तो वो तो बहुत खतरनाक है। करियर के साथ कुछ नहीं, करियर के साथ कुछ नहीं, किसी को अपना टाइम नहीं देना है और टॉप बेस्ट IIT में जाना है। जो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे रैंक के अनुसार जो अच्छा IIT मिलेगा उसमें जाना है, ठीक है। और टॉप 7 मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तब भी अच्छी बात है। IIT तो मिल रही है भाई, कोई भी IIT जो MSc करो, पढ़ना तो आप ही को है, प्लेसमेंट तो आप ही को लेना है, PhD तो आप ही को करना है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, आप खुद करिए। तो अभी 3 महीना है तो आप क्या करते होंगे, इस वीडियो को देखते हुए यूट्यूब वो वीडियो देखते होंगे, इसी में टाइम जाता होगा। तो ये सब बंद करिए और अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दिए। कोडिंग कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ सकते हैं, उसके बाद रियल एनालिसिस पढ़ सकते हैं, OD भी पढ़ सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट ऐसा है नहीं कि हर IIT में कॉमन सब्जेक्ट है, पहले ही सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो ये सब में लगिए, मेहनत करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। और फी स्ट्रक्चर IIT खड़गपुर का बात करूँ तो 57 और 42 फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट सेमेस्टर का। यदि ST है तो 5 यहाँ घटा दीजिए, 3 यहाँ घटा दीजिए, 3 यहाँ घटा दीजिए, 3 यहाँ घटा दीजिए, वो फी स्ट्रक्चर आपका होगा, ठीक है। तो फी ज़्यादा नहीं है IIT खड़गपुर में, जहाँ तक मैं बताऊँ। तो ये मेरा एक अनुभव था दोस्तों। पहला वीडियो में तो यार बहुत सारा चीज़ बता दिए, इसमें उतना चीज़ नहीं बता पाई, कोई बात नहीं, जितना भी चीज़ हो पाया तो देख लीजिए। यदि आपको हेल्प कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तब भी अच्छी बात है, फिर भी थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही गया होगा। लेकिन जहाँ तक मैं 1 साल यहाँ पे रह चुका, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, आप कहीं भी जाइएगा ना, आपको मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है ना, तो मेरे IIT में आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 38 स्टूडेंट था, जिसमें से 9 लोग का प्लेसमेंट हुआ, 29 लोग हैं यहाँ पे। ये 29 का ने जनरली लोग का ने GRF निकला है, नेट निकला है, न प्लेसमेंट हुआ है। आखिर रीज़न क्या होगा? ये 9 लोग में उसका GRF भी निकल गया, प्लेसमेंट भी हो गया, मतलब दोनों चीज़ हो गया। बात को समझ रहे हैं? अभी उसके पास 2 रास्ता है, प्लेसमेंट भी जा सकता है। वो प्लेसमेंट ऐसे नहीं हुआ, 10-10 लाख 12-12 लाख हुआ। एक MSc स्टूडेंट के लिए अच्छा पैकेज है। और हाईएस्ट पैकेज भी बता देता हूँ दोस्तों, मेरे IIT में 14 लाख गया है बिजनेस एनालिटिक या एनालिसिस जो भी बोलो उसमें, और मिनिमम गया है 6। ये एडटेक में गया है। एडटेक में 6 लगा है, एक का 7 और 7 में, एक का 8 आकाश में लगा है, और 10-10 लगा है 2 लोग का। और सॉफ्टवेयर में आपको 10 लाख, गेमिंग कंपनी में 10 लाख एक और लड़की का, 14 लाख एक लड़की का, और एक का पता नहीं है, ठीक है। तो ये सब मतलब 10-12 के एवरेज में, 8 का एवरेज में रहेगा यहाँ पे जनरली पैकेज। तो बात समझ रही, 29 लोग का यहाँ पे पैकेज नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं कमी होगी उसमें। ये नए लोग का मतलब जो सीरियस थे ना प्लेसमेंट के ओरिएंटेड, IIT खड़गपुर में लग जाता है। ऐसे ही हमको लगता है अदर IIT में भी होगा। बात ऐसा है ना कि कोडिंग में जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्यों कोई ले जाएगा प्लेसमेंट के लिए, क्यों आपको कंपनी में ले जाएगा? ऐसे आपका शक्ल देख के थोड़े ले जाएगा। इसलिए आप अभी से कोडिंग वोडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, रिप्लेसमेंट लेना है। एडटेक में जाना है तो एडटेक वालों के लिए पहले बता दूँ, 11-12 का मैथ बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। JEE में जे एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लगना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यदि IIT खड़गपुर आ रहे हैं तो आइए जरूर, आपका स्वागत है। मिलते हैं अगस्त में, 1 अगस्त से आपका क्लास स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो ज़रूर यदि खड़गपुर आएगा तो ज़रूर मिलिएगा ही। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो में मतलब एक मैं आइडिया बता दिया। पहला वीडियो में तो 20-21 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया, तो उसमें तो पूरी एनर्जी झोंक दी थी। इसमें पता है अंदर से फीलिंग आई, फिर भी मेरे से जितना हुआ मैं उतना आपको गाइड किया। तो अभी MSc जज जो आप कर रहे हैं ना, इस तरह से एलिमिनेट कर दीजिएगा ना। मैं यहाँ पे इस कारण, जैसे मैं फी के कारण से दिल्ली को रिजेक्ट कर दिया था,
कोडिंग के कारण से गुवाहाटी को रिजेक्ट कर दिया था, जीरो प्लेसमेंट के कारण से इसको रिजेक्ट कर दिया था, बात बच गया था ये 3 ठो। तो 3 ठो में ये खड़गपुर के ऊपर इसलिए रखा गया पीएचडी था, तो इसलिए इसको 3 पे रख दिया था। मतलब इस तरह से आप भी कर सकते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब लाइव वो आते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि मेरा एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर का हो गया, तो अभी 3 महीने का मुझे गैप मिला है, तो इसमें इंटर्नशिप है थोड़ा बहुत, तो वो सब मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे। आप लोग के साथ ज़रूर मैं मिलते रहूँगा। कोई भी डाउट हो तो लाइव सेशन में आकर के आप लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।